महिला मुखिया भी हैं गीता जी, और वैश्य समाज, संपूर्ण वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी से, आप क्यों धरना पे बैठी हैं, अनशन पे, बताइए। हम लोग का साफ सुथरी मांग है और उसी मांग को लेकर के हम लोग धरना आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य मांग जो है वो अब ही लोगों के खाते में पैसे आए हैं, और जो पैसे भी आए हैं हम लोगों ने जो सूची दिया है उससे अलग हट के आए हैं। तो इसी के लिए है हम लोग आमरण अनशन पे। और दूसरा जो हम लोग का बिंदु है, जो बाढ़ में जो घर जो गिरा है लोगों का, इसमें हम लोगों के द्वारा जो है वो एक सूची लिया गया था ब्लॉक में, और बाकी अभी तक उस सूची के आलोक में अभी तक कोई भी कर्मचारी जो है वो उसका जांच नहीं किए हैं। उसका उचित जांच कर करके जो मुआवजा था लोगों को, उसके लिए भी इनको करना था। उसके बाद फिर हम लोग का है आगे जो लोग जो आपदा में जो लोग जो अभी जो मरे हैं उनको जो है 4 लाख का चेक देना था, जो कि देखते हैं आप लोग भी, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग बराबर आप लोग देखते भी, आप लोग के द्वारा भी दिखाया भी जाता है कि अगर रोड अगर ब्लॉकेज किया जाता है तो तुरंत जो है वो 4 लाख का चेक दे दिया जाता है। बाकी हम लोग जो है अगर प्रोसेस से आ रहा है, आपका आज जनता भी प्रोसेस से आ रहा है, तो 1.5 महीना हो रहा है, बाकी अभी तक 4 लाख का जो चेक है वो नहीं दिया गया है लोगों को। और उसके बाद हमारे जो पंचायत प्रखंड में आईटी हैं अभिमन्यु कुमार, उनको व्यापक भ्रष्टाचार है, उनके खिलाफ लोगों को वो पैसे ले करके ही जो होता है वो काम वो लोग करते हैं। तो उनके खिलाफ में भी हम लोगों ने दिया कि अविलंब उन्हें हटाया जाए। और तत्काल में अभी जो आरटीपीएस काउंटर हैं तो सभी पंचायतों में जो अमृतलाल बीना जी के द्वारा जो खोला गया है, जो कि और उसमें जो हमारे स्कूटी असिस्टेंट हैं उनको क्या किया जाता है कि ब्लॉक में ही बीडीओ साहब जो है ब्लॉक में उनसे काम करवाते हैं, और हमारे पंचायत का जो आरटीपीएस काउंटर है सिर्फ वो उद्घाटन हो चुका है, बाकी वो चालू नहीं हो पा जाता है। और क्योंकि स्कूटी असिस्टेंट को तो ये लोग अपने अंडर में ले लेते हैं, तो इसी के लिए पंचायत का जो काम है वो भी रुक जा रहा है। आप जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं जी, तो क्या यहाँ महिला की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था किया गया है? नहीं, अफसर आए हैं देखने? नहीं, अब आपको पियर थाना का गाड़ी आया था, बाकी वो आपको 3-4 बजे के ही टाइम में, और वो लोग पूरा घूम घाम के और चले गए हैं। बाकी अभी रात में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं के लिए। अच्छा, हम विधायक जी से बात की है, महेश्वर राय जी जो प्रेजेंट विधायक हैं, उनका कहना है कि उनका मांग जायज़ है। हम उनसे पूछे भी हैं कि बाइट पे चला देते हैं न्यूज़ पे, तो बोले हैं कि चला सकते हैं, क्योंकि हम सरकार में जो भी मांग है मुखिया लोगों का वो जायज़ है, और सीओ साहब गलत किए हैं। आप उस पर बताइए क्या कहना चाहती हैं? सीओ साहब, क्योंकि अब सीओ साहब जो हैं अब उनके अंडर में जो हुआ है, तो इसके लिए भी हम लोग का विशेष मांग है कि अगर सीओ साहब कह रहे हैं कि अभी आप लोग का जो आप लोग सूची दिए हैं उतना आपका पेमेंट पूरे प्रखंड का नहीं किया जा सकता है, तो अब कहीं ना कहीं इसमें सीओ साहब खुद अपने गिरफ्त में आ रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि सही उचित कार्रवाई करके, या जनप्रतिनिधियों में है या सीओ साहब में, उसका उचित कार्रवाई हो, इस पर जांच हो, और उसके बाद तत्काल जो है वो हमारे पूरे प्रखंड का जो पैसा है उसको पूरा पूरा किया जाए। जब तक आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी आपका ये अनशन जारी रहेगा? जी, जब तक हमारी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा हम लोग आमरण अनशन पर ही रहेंगे। जी, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता गुप्ता है और मैं वर्तमान बंदरा पंचायत की मुखिया हूँ। न्यूज़ से हैं और बंदरा प्रखंड पे आए हुए हैं। बंदरा प्रखंड पे मुखिया संघ बंदरा की ओर से विभिन्न मांग हेतु अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रखा गया है। हम बात करते हैं गुड्डू जी से, जो अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के। हाँ, बताइए गुड्डू बाबू, क्यों अनशन पे रहे हैं आप लोग? हम लोग के पूरा बंदरा प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित जितने भी परिवार हैं, अनुश्रवण समिति के द्वारा एक सूची बना करके पास करके दिया गया था पंचायत अनुश्रवण समिति से, जिसमें सीओ साहब के यहाँ जमा कर दिया गया था। उसमें सभी पंचायतों में अभी तक राशि गया नहीं है पूर्णतः, इसलिए हम लोगों को गांव में जीना दुर्लभ कर दिया है वहाँ के तमाम जनतागण। बार बार ऑफिस के गुहार लगाते लगाते हम लोग भी थक गए हैं। सीओ साहब तो मिलते ही नहीं हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं हम लोगों का। 14 तारीख को हम लोगों ने मुखिया संघ का एक आपातकाल बैठक किया, जिसमें हमने 7 बिंदुओं पे सभी लोग निर्णय लिए
यह हम लोगों का मुख्य मांग है, जो कि अभी काफ़ी लोग त्रस्त हो रहे हैं इस सब मुख्य मांगों के। जिसमें एक मुख्य मांग है बाढ़ आपदा से जो 6,000 रुपये आ रहा है वो, और बाकी अन्य है बाढ़ से रिलेटिव ही है, सीओ साहब से रिलेटिव है, BDO साहब से रिलेटिव है। जिसमें सीओ साहब अभी तक मात्र सभी पंचायत में 25% से 50% के बीच में राशि गया है। और हम लोग जब पूछते हैं सीओ साहब से कि सीओ साहब हम लोग का पैसा कब जाएगा सब हर परिवार को, तो बोलते हैं जाएगा जाएगा। उसका कोई डाटा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं और न क्लियर कोई जवाब दे रहे हैं। अनशन में बैठे हैं, इसका लिखित दिए थे पहले? जी, हम लिखित दे चुके हैं 14 तारीख को ही अंचलाधिकारी महोदय को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, पियर थाना, SSP साहब मुजफ्फरपुर और DM साहब मुजफ्फरपुर, पूर्वी SDO साहब के यहाँ दे चुके हैं, मुख्यमंत्री बिहार सरकार को दे चुके हैं और आपदा मंत्री बिहार सरकार को दे चुके हैं। जी, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ, पीरापुर मुखिया, सह कार्यकारिणी अध्यक्ष, बंदरा प्रखंड मुखिया संघ। जी, अभी हमारे सामने उपिंदर पासवान जी जिला पार्षद 48 से हैं और मुखिया जी के समर्थन में धरना पे बैठे हुए हैं। जी, अनशन पे हैं आप? जी जी जी, बताइए क्यों अनशन पे बैठे हैं? मुखिया जी लोग के जो अनशन है, बाढ़ राहत जो 6,000 जो पब्लिक को मिलने वाला था, उसमें बहुत बड़ा इनके हर मुखिया के साथ अन्याय किया गया है, पब्लिक के साथ अन्याय किया गया है। जो 6,000 रुपया जो है अभी तक, एक गंभीर आरोप है कि आप जो लिस्ट दिए हैं उस लिस्ट से पेमेंट नहीं आया और जो 1500 रुपया घूस दिया उस हिसाब से पेमेंट आया। उस पर आप बताइए क्या कहते हैं? वही ना आधा ऐसे लिस्ट मिलान होगा तो क्या उस पर FIR होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो उसका दोषी कौन है, BDO साहब या CO साहब? CO साहब हैं। CO साहब आपसे मिलने आए हैं आज अनशन पे? हाँ, आज आए हैं, क्या बोले? एक बार आए हैं। उस सूची कुछ दिए हैं, मुखिया जी लोग देखे हैं। क्या बोले हैं? पैसा जाएगा नहीं जाएगा? अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो आप लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनशन पे रहेंगे? हाँ, रहेंगे अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं उपेंद्र पासवान, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 48, बंदरा मुजफ्फरपुर। जी,